मंडला में चुनौतियाँ, मिट्टी का कटाव, खराब भूमि उत्पादकता, सामयिक खेती और घटते प्राकृतिक संसाधन, असंतुलित पोषण, कम और अनियमित आय, पलायन की ओर अग्रसर। समाधान: खराब भूमि का उपचार करने के बजाय कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म स्थलों में केंद्रित किया जाता है। गड्ढों को देसी छनी हुई मिट्टी के साथ स्थानीय रूप से प्राप्त खाद से भर दिया जाता है। गाय का गोबर, वर्मिंग कंपोस्ट, पौधे का बायोमास, फसल अवशेष खाद, भूमिगत जल भंडारण संरचनाएं, फसलें एवं बागवानी। जो हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी बर्रा ज़मीन पड़ी रहती थी, तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जो हमारी बर्रा ज़मीन पड़ी रहती है उसको हम कैसे उपज उससे ले पाए या वो ज़मीन को देख पाएँ कि ये उपजाऊ है या नहीं, या कितनी उपजाऊ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 2x2 का गड्ढा किए हैं। गड्ढे की दूरी 2 फीट थी और गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब 2 फीट है। गड्ढा खुदाई का तरीका हमारा अलग था, जैसे कंटूर ट्रंच विपरीत दिशा में बनता, वैसे इसका भी हमने विपरीत दिशा में गड्ढा किया है। फिर गड्ढा खुदाई करने के बाद में हम लोगों ने खाद उसको डाला है एक गड्ढे में। और फिर गड्ढे में डालने के बाद उसको पूरा मिट्टी से ढक दिया है। एक लाइन अरहर का, फिर सन का, फिर उड़द का, ऐसा लाइन सुइंग के हिसाब से किया। एक एक गड्ढे में हमने 3-3 बीज डाला है। बीज लगाने के बाद जब पौधे कुछ संभल गए थे तो इसके बाद में हमने इनमें जैविक खाद का उपयोग किया है, जो तना छेदक जैसी बीमारी पौधे में लग चुकी थी, तो उसमें हमने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। अभी पौधे बहुत संभल गए हैं। अरहर की फसल भी हमारी अच्छी आएगी, जिससे हमें दाल मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। ये हमारे घर के उपयोग में आएगा। जहां हम 2 साल 3 साल में कोदो कूट की बो रहे थे, हम अगर लगातार ऐसे खेती करते रहेंगे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करे या खाद बनाने वाला जो मतलब काम करे इस ज़मीन में, तो वो हम शायद हमारी मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो हम लगातार खेती कर पाएंगे इसमें।